दोस्तों सबने सोचा था कि वर्ल्ड कप जैसे जैसे नजदीक आएगा तो हमारी परेशानियां कम होती जाएंगी। हमने जिस तरीके की टीम अनाउंस की है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम एक तरफ देखते हैं कि हमारा जो ओपनिंग पेयर होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल होंगे। अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल से पहले काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। लेकिन जैसे ही आईपीएल आया T20 फॉर्मेट उनके सामने आया, जबकि वो T20 के माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी जो पारी है वो पूरे आप कह सकते हैं निडर होकर पारी खेलते हैं। लेकिन जैसे T20 का फॉर्मेट आया, आईपीएल आया, कहीं ना कहीं हमें यशस्वी जायसवाल वो यशस्वी जायसवाल नहीं दिखाई दिए जो वो अब से पहले हुआ करते थे। जिस नाम के लिए वो जाने जाते थे, जिस काम के लिए वो जाने जाते थे, हमें वो यशस्वी जायसवाल पूरे आईपीएल लीग के अंदर 13 मुकाबले हो चुके हैं, 13 के 13 मैचेस में से हमें वो यशस्वी जायसवाल देखने को नहीं मिले। यशस्वी जायसवाल ने 13 मैचेस में 315 रन बनाए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल के स्टैंडर्ड से ये बहुत कम रन है, क्योंकि जायसवाल का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड उनका है कि उनके कहीं ना कहीं 13 मैचेस में 600 550 तो रन होने चाहिए थे, जो उनका स्टैंडर्ड कहता है। वरना हार्दिक पांड्या को उठाकर देख लो, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उन्होंने 150 रन भी नहीं बनाए जब भी कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जानते हैं कि वो उस तरीके का एक खिलाड़ी है। लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड उनका ये है कि कहीं ना कहीं उनके जो रन हैं वो 550 600 तो होने चाहिए थे 13 मैचेस के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके 315 रन है 13 मैचेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात दोस्तों, अगर आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो इतनी टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म होगा उसके बाद हमारी किसी भी टीम के साथ कोई मैचेस नहीं है, सीधा वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में हमें लीग मैचेस खेलने होंगे और वहां पर गलती की गुंजाइश, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोई गलती की गुंजाइश वहां पर नहीं होगी। तो हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप में ही हमारे अगर ओपनर दोस्तों यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंटली बैटिंग नहीं कर रहे हो तो क्या वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी? क्या वर्ल्ड कप हम ऐसे टीम के साथ जा रहे हैं जिसमें हमारे ओपनर जो है वो फॉर्म में ना हो, ओपनर हमारे रन नहीं बना रहे हो? हम देखें यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंटली बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं पूरे आईपीएल के अंदर। बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में 19 रन बनाए थे 24 गेंदों में, कहीं ना कहीं 80 के स्ट्राइक रेट के साथ। उससे पिछले 5 मैचेस में रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए थे 5.5 के औसत के साथ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं, यशस्वी जायसवाल फॉर्म में नहीं। यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि रोहित शर्मा तो इस तरीके की पारी खेलने के लिए जान जाते हैं कि वो अगर फॉर्म में नहीं है वो तब भी अच्छे मुकाबलों में 30-40 रन की पारी 10-12 गेंदों में खेल के चले जाएंगे, वो अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो है वो बड़ी पारी खेलने के लिए जान जाते हैं, लंबा खेलने के लिए जान जाते हैं। और उनकी जरूरत हम कह सकते हैं टीम इंडिया को कहीं ना कहीं वो किंग मेकर साबित होने वाले थे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और उससे पहले उनका फॉर्म में ना होना पूरी टीम इंडिया के लिए, सभी भारतीय फैंस के लिए चिंता की बात है। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई ने, हम कह सकते हैं, थोड़ी जल्दबाजी कर दी टीम अनाउंस करने में? क्या यशस्वी जायसवाल की जगह पर यहाँ पर हम किसी और को देख सकते थे? क्या हम अभिषेक शर्मा की तरफ जा सकते थे? अभिषेक शर्मा ने 13 मैचेस, हाँ, 12 मैचेस खेले हैं। 12 मैचेस खेले हैं अभिषेक शर्मा ने, एसआरएच के ओपनिंग बल्लेबाज हैं। 12 मैच में उन्होंने 500 रन बनाए कहीं ना कहीं। और जो उनका स्ट्राइक रेट है 500 रन बनाने का वो 220 का है, सबसे पहले नंबर पर स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। तो कह सकते हैं क्या हम यशस्वी जायसवाल की जगह अभिषेक शर्मा को देख सकते थे? अब आप कहेंगे कि यशस्वी जायसवाल तो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और उनकी जगह अभिषेक शर्मा तो कोई मायने नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाज, एक बात आप ध्यान रखिए, बल्लेबाज बड़ा वो है जो परफॉर्म करके दे। जो परफॉर्म करके नहीं दे रहा वो बल्लेबाज बड़ा नहीं है। जब टीम को उसकी जरूरत है, और वो कोई भी बल्लेबाज दोस्तों जब उसकी टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो उस समय पर परफॉर्म करके, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, अगर वो अपनी टीम को जरूरत के समय पर जो उसकी जरूरत है उसे फिल करके देता है, वहां पर उसका काम करता है, तो वही बड़ा बल्लेबाज है, वही बड़ा गेंदबाज है। और जो नाम का बड़ा बल्लेबाज है, नाम का बड़ा गेंदबाज है, और उस टाइम पर जब सिचुएशन हो, जब मौका हो, वहां पर वो परफॉर्म करके ना दे
तो ना वो बड़ा बल्लेबाज है और ना ही वो बड़ा गेंदबाज है। बड़ा बल्लेबाज वही है जो परफॉर्म करके दे टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था कि आईपीएल का मिड हो जाए तो हम टीम अनाउंस करें। तो थोड़ा टीम अनाउंस पहले की गई। क्या यहाँ पर अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया जा सकता था यशस्वी जायसवाल की जगह पर? इस बारे में हम आगे अगर या हम में से कोई भी अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो हम T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। क्योंकि अगर T20 में यशस्वी जायसवाल नहीं चले तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। भारत की हार भी हो सकती है, वापस हम घर मुंह लटका कर भी आ सकते हैं। और अगर यशस्वी जायसवाल नहीं चले तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि यशस्वी जायसवाल को क्यों लिया गया जो वो आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। क्या उनकी जगह पर हमारे पास ऑप्शन नहीं थे? हम उस भारत की क्रिकेट की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि हम एक बार में 5 टीमें बना सकते हैं और 5 टीम को ही हम वर्ल्ड कप खिलाने भेज सकते हैं। तो क्या हम 5 टीम वाले जो खिलाड़ी हैं, मतलब 11 पंजे 55 खिलाड़ी, तो हमारे पास क्या एक ओपनर की जगह दूसरा ओपनर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है? ये बीसीसीआई को बताना पड़ेगा अगर यशस्वी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।